फिल्म छावा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म को पिछले साल पुष्पा 2 के टक्कर में आना था। ये दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला होना था, लेकिन छावा के मेकर्स ने बड़ी समझदारी से फैसला किया और अपनी फिल्म को पोस्टपोन कर दिया। अब ये फिल्म 14 फरवरी को रिलीज होगी, थिएटर्स में आएगी और आज शाम को इस फिल्म का ट्रेलर जो है वो रिलीज़ किया गया। ट्रेलर इंटरेस्टिंग है और अपील करता है आपसे कि आप इस फिल्म को देखने आएँ। यह आकर्षित करता है आपको। इस फिल्म की कहानी, जैसे कि आप जानते होंगे, हिस्टोरिकल है। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी है। छावा टाइटल है। छावा मतलब होता है शेर का बच्चा, और छावा जो है वो छत्रपति संभाजी महाराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनके बारे में एक सम्मान की तरह उनके नाम के साथ में लिखा जाता है, क्योंकि वो शिवाजी महाराज के बेटे थे, लेकिन वो किसी शेर से कम नहीं थे। तो इस टीज़र में आपको उसकी झलक देखने को मिल जाएगी। विकी कौशल जो है वो छत्रपति संभाजी महाराज का रोल निभा रहे हैं फिल्म में। उनके साथ में यहाँ रश्मिका मंदाना है। और छत्रपति संभाजी महाराज की जो लड़ाई थी वो औरंगजेब के खिलाफ थी। औरंगजेब के खिलाफ लंबी लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी लड़ी, और औरंगजेब को लगता था कि अब शिवाजी महाराज के न रहने के बाद में उनके बेटे को परास्त कर देना आसान रहेगा उसके लिए। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो साम्राज्य खड़ा किया, मराठा साम्राज्य, वो उसको हड़प लेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। छत्रपति संभाजी महाराज ने उसको जमकर टक्कर दी, नाक को चने चबवा दिए। हालांकि अब अंत में क्या होगा ये तो खैर आप फिल्म में देखिएगा, अगर क्योंकि आप इतिहास नहीं जानते हैं और छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी नहीं जानते हैं तो वो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा। लेकिन औरंगजेब की पूरी बर्बादी की कहानी जो थी, एक तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे ने लिख दी थी, और वो कभी वापस अपने घर, मतलब आगरा, उस वक्त जो है वो लौट कर नहीं जा पाया। वो जो उसने सिंहासन पर बैठना छोड़ दिया था, और साथ ही जो वो पगड़ी धारण करता, जो बादशाही पगड़ी, वो कभी नहीं पहनी उसने, क्योंकि इतनी बुरी तरह से उसको यहाँ पर युद्ध में उलझा रखा था। तो खैर क्या कहानी है और किस तरह की वीरता छत्रपति संभाजी महाराज ने दिखाई थी, वो सब इतिहास में दर्ज है, और ये उसका फिल्मांकन है। तो ट्रेलर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ट्रेलर देखकर आपको लगेगा कि हाँ, ये फिल्म देखनी चाहिए। बड़े बड़े दृश्य हैं, और जो ऐतिहासिक महल हैं, जो ऐतिहासिक लोकेशंस और जो पोशाकें हैं, जो वो सारी दिखेगी। लड़ाई के यहाँ बड़े और भव्य सीन हैं। विकी कौशल इसमें ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से उनका गेटअप है और जिस तरह का वो परफॉर्म करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, वो बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो ऐसे में एक बात तो तय है कि ये फिल्म कम से कम ओपनिंग बढ़िया लेगी, ये बात पक्की है। और इस फिल्म में एक डायलॉग भी है वो जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसमें वो कहते हुए नज़र आते हैं कि हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। वो खुद को बताते हैं कि मैं शिवाजी महाराज का बच्चा हूँ, उनका कि हम जो है शोर नहीं करते, हम सीधा शिकार करते हैं। ज़बरदस्त एक्शन दृश्य हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिल्म जो आएगी तब तो हम देखेंगे, लेकिन ट्रेलर आप देखिए, आपको कैसा लगा आप ज़रूर लिखिएगा। मुझे एक चीज़ बस थोड़ा सा इसमें खटकी, जिस तरह से ट्रेलर काटा गया है। हिस्टोरिकल फिल्म है, सब जानते हैं, कहानी की भी आपको इसमें झलक मिलती, लेकिन जब आप एक वीर नायक की बात कर रहे होते हैं तो उसका किरदार जो है उस तरह से ट्रेलर में भी उभर के आना चाहिए। यहाँ उभरता है, लेकिन शुरुआत जैसी होती है कि आप उसको बहुत हाई लेवल पर ले जाते हैं, हाई पिच पर ले जाते हैं, और फिर अचानक उसको नाच गाने में मुब्तला दिखाते हैं। ये बात खटकती है एकदम से। और उसमें भी एक आध स्टेप ऐसा नज़र आता है जो मॉडर्न जो डांस होते हैं सिनेमा में जो हम देखते हैं, उस तरह का एक आध स्टेप विकी कौशल करते हुए नज़र आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा खटकने वाली बात है। उम्मीद करें कि इससे फिल्म जो है वो ट्रेलर से कहीं कहीं बेहतर होगी, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें जो है वो ट्रेलर में नहीं होना चाहिए, जो थोड़ा सा ध्यान बटाती है। आप याद कीजिए कि जिस फिल्म पुष्पा 2 के साथ इसकी टक्कर होने वाली थी इस फिल्म की, उसके ट्रेलर को आप देखिएगा। अगर आपने छावा का ट्रेलर देख लिया है और आपको ये ट्रेलर अच्छा लगा होगा, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन आप एक बार जो है पुष्पा 2 का ट्रेलर देखिएगा, क्योंकि दोनों फिल्में जो है वो आमने सामने होने वाली थी। तब आपको फ़र्क नज़र आएगा कि ट्रेलर की कटिंग कैसे होती है। क्योंकि आज की तारीख में पुष्पा 2 जो है एक बड़ा पैमाना बन गई। आप उसको सिर्फ साउथ की फिल्में कहकर खारिज नहीं कर सकते हैं। उसने साउथ से ज़्यादा हिंदी बेल्ट में कमाया है, और हिंदी के दर्शकों ने उसको खूब प्यार दिया है, खूब देखा है। अभी भी सिनेमा घरों में चल रही है। उसमें 20 मिनट के जो है फुटेज ऐड किए गए, नए सीन ऐड किए गए, और कहा जा रहा है कि उससे कहानी को भी कुछ नए रोचक मोड़ मिले हैं, और कुछ चीज़ें जो
20 मिनट कम होने पर जो सवाल रह जाते थे उनके जवाब यहाँ जो है मेकर्स ने दिए हैं। तो ये फिल्म एक बार फिर से देखे जाने की एक तरीके से आपके अंदर इच्छा पैदा कर रही। अगर मैं देखूंगा तो आपको ज़रूर उसका भी रिव्यू करके बताऊंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि छावा का ट्रेलर देखने के बाद आप उस ट्रेलर को देखिए, आपको पता चलेगा। पुष्पा 2 के ट्रेलर में ही मतलब आपको खुला इन्विटेशन बस नहीं था कि आप आइए, बल्कि वो आपके अंदर इच्छा जगा रहा था बहुत जोरों की कि इस फिल्म को तो देखना ही है। उसमें पुष्पा जो कि एक मजदूर है उस कहानी में, लेकिन वो आगे चल के जो चंदन तस्करी का जो सिंडिकेट है उसका लीडर बन जाता है। उसका एक एक डायलॉग देखिए, आपको लगता है कि वो हीरो है, ज़बरदस्त अपीलिंग है। तो जब ऐसी ऐतिहासिक फिल्में आप बनाते हैं, वो तो चलिए आज के ज़माने की और एक मजदूर की कहानी, आप उसको क्रिमिनल भी कह लीजिए, आगे चल के बन गया, मगर कितने पावरफुल ढंग से इस्टेब्लिश किया है। वो कमी जो है वो छावा के ट्रेलर में विकी कौशल के किरदार में जो है वो खटकती है। परफॉर्मेंस भले ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन आप उनको उस तरह के डायलॉग्स नहीं दे पाए हैं। वो जो लगे कि जब आप शेर का बच्चा कह रहे हैं तो शेर के बच्चे जैसी दहाड़ जो है, शेर के जैसी जो दहाड़ है वो नज़र आनी चाहिए उसके डायलॉग डिलीवरी में, या वो जो शब्द कह रहा है उसमें। तो वैसी कोई चीज़ फ़िलहाल यहाँ नज़र नहीं आई। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि फिल्म जब आएगी तो उसमें इस तरह की चीज़ नहीं होगी और वहाँ पर तालियां बजाने लायक और बहुत गर्व करने लायक जो हैं वो डायलॉग्स होंगे। और विकी कौशल का परफॉर्मेंस तो खैर दिख ही रहा है। इस फिल्म में जो है पुष्पा की ही स्टार हैं रश्मिका मंदाना, वो भी नज़र आ रही हैं और उन्होंने येसुबाई का किरदार निभाया है जो छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी थी। तो उस किरदार में वो अच्छी लग रही हैं, इमोशनल लग रही हैं काफ़ी, उनका लुक लग रहा है पूरी महाराष्ट्रियन, और उनका एक्सेंट भी जो है यहाँ पर उनकी जो पिछली हिंदी फिल्में आई हैं उनसे काफ़ी बेहतर लग रहा है। एक और कैरेक्टर और एक और एक्टर जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान खींचता है वो है अक्षय खन्ना, जो इस फिल्म में औरंगज़ेब बने हैं। मतलब उनके हिस्से में एक आधी सीन आपको ऐसा दिखेगा जिसमें वो फुल फ्लेजेड नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनका लुक जो है बहुत ज़बरदस्त है और उनका भी एक डायलॉग जो है वो बड़ा ध्यान खींचने वाला है। आपको डायलॉग सुनाई देता है ट्रेलर में कि जहाँ जहाँ तुम्हें भगवा दिख रहा है उसे लाल कर दो, मतलब उस ज़मीन को जो है खून से जो है रंग दो। तो उसके बाद एक सीन है कि नदी है उसमें पूरी जो है बहुत लाशें तैर रही है और पानी जो है वो लाल हो गया है। तो मुझे लगता है कि अक्षय खन्ना तो खैर एक अच्छे एक्टर हैं ही, और उनके हिस्से में भी ये ज़बरदस्त जो है किरदार निभाने का मौका मिला है उनको, और औरंगज़ेब के रोल में वो दिखाई दे रहे हैं। आशुतोष राणा की भी झलक मिलती है, दिव्या दत्ता की भी यहाँ पर आपको झलक मिलती है। तो अब किस तरह का होगा इन लोगों का कैरेक्टर, क्या ये दिव्या दत्ता तो माता जीजाबाई के रोल में इस फिल्म में नज़र आती हैं, जो एक झलक उनकी दिखाई देती है। इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब कैसा आने वाले दिनों में इस फिल्म का प्रमोशन होता है, क्या इस फिल्म को लेकर और 1 या 2 ट्रेलर रिलीज़ होंगे, उस पर नज़र रखेंगे। परफॉर्मेंस वाइज, शूटिंग वाइज जो है वो फिल्म बढ़िया लग रही है। और जब इस फिल्म के जब इस फिल्म का आज ट्रेलर लॉन्च हुआ तो वहाँ पे इस फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर कह रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि भाई मराठी में तो और भी फिल्में बनी हैं छत्रपति संभाजी महाराज पर, और हाल ही के दिनों में बनी हैं, तो उनसे किस तरह से अलग, क्योंकि ऐतिहासिक अगर आप नायक या कहानी को लेंगे, ऐतिहासिक घटना को लेंगे तो तथ्य तो वही रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि इस ऐसी कहानी को कहने के लिए जो बजट चाहिए होता है, वो जो भव्यता के साथ कहने के लिए, वो हमें मिला, और वो मराठी फिल्मों को वो सुविधा नहीं थी, उस तरह का बजट उनको नहीं मिला था। तो इसलिए जो हमें लगता है कि हमारी फिल्म जो है उनके मुकाबले कहीं बेहतर है। ये बात सही है कि सिनेमा पैसे से बनता है और सिनेमा का एक अपना जो है वो लार्जर देन लाइफ सीन क्रिएट करता है। मराठी सिनेमा में कम पैसा है, हिंदी में उनको जो है यहाँ बहुत पैसा मिला होगा, उन्होंने क्रिएट भी किया है। लेकिन फिर बात वही है कंटेंट की, आपने कैसे कहानी को लिखा है। और जो बात मैंने कही कि वो जो डायलॉग्स जो हैं, वो जो पंच जो है, वो फ़िलहाल इस ट्रेलर में इक्का दुक्का मौक़ों को छोड़कर जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो देखना पड़ेगा। और क्योंकि फिर यहाँ पर हीरोइन भी है तो कई बार थोड़ा सा गड़बड़ी भी हो जाती कि आप संभाजी महाराज जो या छत्रपति जो है वो डांस वगैरह भी करते नज़र आ रहे हैं, गाना भी गाते नज़र आ रहे हैं। अब वो किस तरह से फिल्म में आएगा, किस तरह से चीज़ें वहाँ फिट होगी खाँचों में, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि एक राजा और एक बहादुर राजा जिसकी तुलना आप जो है वो शेर से कर रहे हैं, छावा कह रहे हैं उसे, तो उसको थोड़ा सा नाचते गाते देखकर पर्दे पर कैसा लगेगा। और फिर वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा
नाच गाने के बाद में फिर अचानक वो लड़ाई के मैदान में उतरेगा या फिर अचानक वो फिर से दहाड़ लगाएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, कितना वो एक देखने वाले की जो उस वक्त की मानसिकता होगी उस पर कितना असर डाल पाएगा, वो जो फ्लक्चुएट करेंगी चीज़ें वहाँ पर। तो ये फिल्म आएगी तब पता चलेगा, मगर फिलहाल ट्रेलर के लिए कहा जा सकता है कि इसे देखकर ज़रूर लगता है कि हाँ ये फिल्म को जो है देखा जाना चाहिए। ट्रेलर अगर आपने देखा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, किस तरह की उम्मीद आपको बनती है। जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तब हम इसका रिव्यू लेकर आएंगे, और इस बीच भी अगर कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं, कोई नया ट्रेलर आता है, फिल्म से जुड़ी कोई बात होती है, तो हम वो लेकर भी ज़रूर आएंगे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। ट्रेलर को देखने के बाद मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।